हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं हिंदी क्लास 10th के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन, जिनको आप पढ़ करके 100% नहीं 60% तो पूरा पास हो जाएंगे। मतलब आपके 70 में से 50 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब कहने का ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, इसके लिए आप लास्ट तक मतलब इन तक वीडियो को देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में, हम आपका उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलते हैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज हम पहला काम हिंदी का कर रहे हैं, हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो तो प्रॉपर आप लर्न कर चुके होंगे। जीवन परिचय में बड़ी तकलीफ होती है, कौन सा जीवन परिचय आएगा, इतने सारे सन है, हाउ इज लर्न इट, ये सब चीजें दिमाग में बनती रहती है। तो कुछ हमने प्रीवियस पेपर देख करके हमने बनाए हुए हैं जीवन परिचय गद्य और पद्य में, ऐसे ही संस्कृत के गद्य और गद्यांश और पद्यांश में, जो आपको मैं बता रही हूँ। पहला जीवन परिचय देखते हैं किसका है। जीवन परिचय है गद्य का, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है। सेकंड नंबर पे जयशंकर प्रसाद, थर्ड नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ नंबर पे रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ। ठीक है, इसी तरीके से पद्य में 3 जीवन परिचय आपको लर्न करना है, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी। ठीक, आप लोग अच्छे से याद भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। फिर इसी तरीके से अब आता है गद्यांश। मैम गद्यांश आता है, समझ में नहीं आता है किस चैप्टर का पढ़ूं, सब कंफ्यूजन होता रहता है। तो आपको मैंने कुछ 4 चैप्टर दिए हुए, इनसे आप पढ़ ले। पहला मित्रता, दूसरा क्या लिखूं, तीसरा भारतीय संस्कृति, चौथा ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, अब आता है, ये तो हो गया हमारा गद्यांश का। इसी तरीके से आता है अब पद्यांश का। ठीक, तो पद्यांश में क्या होता है, हमने आपको 6 दिए हुए हैं। 6 चरण कमल तिहिपाई, ऊधो मन जगदीश, ऊधो मोही जादू तार, साखी सब लेही, देखी देखी शरीर मनुष्य हो की डरान। ये आपको दे रखा है। ये 6 आप पढ़ ले अच्छे से, उनको करके आ सकते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोगों का संस्कृत में कोई एक श्लोक याद कर ले। 2 याद करने होंगे, जैसे कि एक तो आपके पेपर में आया होगा, और मान लीजिए आपने एक ही याद किया, वही पेपर में आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे। तो आपको वो लिखना है जो पेपर में श्लोक ना आया। तो इसके लिए आपको 2 श्लोक याद करना कंपलसरी है। ठीक है, तो 2 श्लोक होंगे, जिसमें से कोई एक लिखना होगा, वो आप लिख देंगे। और हम संस्कृत के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लाइक द 14 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर में से, जिसमें से 2 या 3 करने को होते हैं। जब आपको वो 3 करने क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह के हमने 14 क्वेश्चन बिल्कुल निचोड़ के लाए, इनको आप रट लीजिए, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, ये हमारे 14 क्वेश्चन है ना, देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट के लिए भी जगह दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश आता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। उसके लिए मैंने कुछ चैप्टर अलॉट कर रखे हैं यहाँ पे। वाराणसी, वीर वीरे पूजते, प्रबोधो ग्रामीण, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, ये क्या करते हैं, ये 5 चैप्टर जो हैं आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे गद्यांश भी आएगा और पद्यांश भी आएगा। तो ये हो गया जीवन परिचय। लास्ट ईयर का हमारे पास एक पेपर रखा हुआ है, जो उन्नाव साइड के जिले का है, ये गर्ल्स का है। इसमें देखिए आपको अब आएगा क्वेश्चन कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि एप्लीकेशन कौन कौन सी आती है। तो मोस्टली एप्लीकेशन आपको कंसेशंस की आती है, फीस कंसेशन की आती है, और नगर पालिका की होती है, इसी तरीके से आती है। तो आप प्लीज प्रीवियस पेपर्स में एक बार देख लें और प्रिपेयर कर लें। और इस पेपर में आपका ये भी आता है, निबंध भी आते हैं, तो निबंध भी तैयार कर लें। और कुछ ये देखिए, इसमें इस पेपर में यहाँ दिया हुआ है, अपने पाठ्य पुस्तक खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस तरह के झा नंबर तक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि आप सीट में देख रहे हैं। ये इसमें आपको सारे नहीं करने हैं, इसमें जो आप जिस जिले में हैं, जिस जिले के होंगे, उसी जिले के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को पिक करेंगे, और फिर इसके बाद उन 2 में से कोई एक को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको सबसे अच्छा है, या तो किसी एक का नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए, या सिंपल है आप पूरा सारांश पढ़ लीजिए, और जब पेपर में आए कि निम्नलिखित का सारांश बताइए, तो आराम से आप लिख लें। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन होता है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, ये तो आज हमारी हिंदी की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही जल्द आपको अपलोड कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच।